हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और देखिए, मैं आप लोगों को ईमानदारी से एक बात बताऊं बेटा जी, सच में अगर जो आपको अच्छी लगे तो एक्सेप्ट कीजिएगा, बुरी लगे तो एक कान से सुनिएगा और फेंक दीजिएगा। देखिए, मुझे एक पर्सनली अपने मन से एक चीज मुझे आप लोगों को बोलनी है कि आप लोगों में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट मुझे इस सेमेस्टर में नहीं दिख रहा है कि जिसके 90% आए। फैक्ट, ट्रू। ना यूट्यूब पर दिखा, पूरे सेशन लाइव चली है, ना ही ऐप पर दिखा है। बट मैं आप लोगों से एक चीज पूछूंगा कि इज इज यू आर रेडी फॉर योर फ्यूचर टू गेटिंग द गुड सैलरी एंड ऑल दिस थिंग्स। कि क्या आप लोग तैयार हो कि हाँ, भविष्य में कि मुझे अच्छी सैलरी मिले, है ना, मुझे अच्छी अच्छी जॉब मिले। क्या इस मेहनत से आप लोगों को मिल सकती है? आप 15 मिनट बस अपने आप को फोन स्विच ऑफ करके, फिर XYZ कुछ भी 15 मिनट्स बिल्कुल अलोन, बिल्कुल शांत, बिल्कुल एकांत में बैठ करके चीज सोचेगा कि क्या पुनीत भैया ने ये बात बिल्कुल सही बोली है कि मैं पूरे सेमेस्टर जो मुझे करना चाहिए था मैंने नहीं किया। XYZ कोई भी एक्सक्यूज हो सकते हैं, आप लोग मुझे एक्सक्यूज दे सकते हो कि मेरे भैया तबियत खराब थी। मैं आप लोगों को बताऊं, मेरा राइट हैंड पूरा का पूरा टूटा। मैं 4 दिन आईसीयू में एडमिट रहा। 4 दिन। आप खुद देखिएगा कि 4 दिन में आईसीयू में एडमिट रहा। मुझे दौरे पड़ रहे थे। मेरा ये हाथ मैं ऐसे सीधा खड़ा कर लेता था, पूरा ये बॉडी इधर से राइट साइड से पैरालाइज हो सकती थी, है ना। मैं 26 अगस्त, जिस दिन जन्माष्टमी थी, मेरा उस दिन रात को मटकी फोड़ने का प्रोग्राम था। पूरा दिन निर्जला उपवास रहता है मेरा जन्माष्टमी वाले दिन। बेसिकली मैं पूरा काम कर रहा था, पूरा हम लोगों ने फंक्शन अरेंज किया हुआ था, क्योंकि हमारे पास में हमारा एक माधव है ना, जो जिनकी कृपा से सब कुछ हो रहा है बेसिकली। तो ये सब चीजें थी। मेरा हाथ टूटा 26 तारीख को। एंड रात को मेरा इस हाथ का ऑपरेशन हुआ, जिसकी ऑपरेशन में कोई यहाँ की जो नस थी वो मतलब कि कोई दबी हुई रह गई, ऐसे बेसिकली देसी भाषा में बोला जाए, जिसकी वजह से वो फिट्स आने स्टार्ट हो गए, दौरे टाइप आने स्टार्ट हो गए। आईसीयू में एडमिट हुआ 27 तारीख को शाम को। मैं जा करके 30 तारीख को मुझे डिस्चार्ज होना था, उन्होंने डिस्चार्ज नहीं किया। 31 तारीख को मैं डिस्चार्ज हुआ, जनरल वार्ड में शिफ्ट हुआ बेसिकली। एंड उसके बाद में 31 तारीख को जब मैं घर पर आया ऑफिस में, एंड मेरे को ये मैंने बस पहला सेंटेंस ये था कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। मेरे को 4 दिन मुझे हो गए, मुझे नहीं पता कि आप लोगों की क्लासेस कैसे चल रही, सब कुछ कैसे चल रहा है। तो अवनीश सर से बात करी, बबीता मैम से बात करी, दीक्षा मैम उस टाइम पे पढ़ाती थी, उनसे बात करी, सबसे बात करी कि क्या मतलब क्या हो रहा है बच्चों का, कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या कोर्स चल रहा है, सब कुछ। मेरा पहला क्वेश्चन ऑफिस में आते के साथ ये था, क्योंकि एक्सक्यूज नहीं है लाइफ में, क्योंकि आप लोग ऑप्शन रखोगे तो ऑप्शन बहुत है। मेरे लिए ऑप्शन ये है कि मेरा बच्चा जो मेरे से पढ़ रहा है बी फार्मा करके, वो ये ना बोले कि भैया तेरी वजह से मेरा जीवन खराब हुआ, क्योंकि तेरी वजह से मैंने बी फार्मा किया था। तू बोल रहा था कि बी फार्मा अच्छा अच्छा अच्छा, 4 साल बाद तू मुझे गाली देगा। नहीं, मेरे को ये जीवन जीना ही नहीं है। मैं आज 2.5 साल हो गया यहाँ पर खड़े खड़े। ऐप पर जो उद्यमी बच्चे आते हैं या फिर कुछ भी होता है XYZ, उनका तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। जो बच्चा मेरी डेली लाइफ में बैठ रहा है वो आज तक मुझे कुछ नहीं बोल सकता है, बिकॉज उसको मैंने वो चीज डिलीवर की है जो मैंने उसको बोला है ना। तो एक्सक्यूजेज अपनी जगह है ना। मेरा ये राइट हैंड जब टूटा था, पट्टी बांध करके, मेरे को फ्रैक्चर था, ऐसे मेरे को वो पूरा का पूरा ये हाथ हिला नहीं सकते हैं, है ना। मैं लेफ्ट हैंड से खड़ा होकर के पढ़ा रहा हूँ, ऐसे पढ़ा रहा हूँ, मेरे से नहीं लिखा जा रहा लेफ्ट हैंड से। बच्चों को बता रहा हूँ ओरली, लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, बच्चे बोले सर मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों का सपोर्ट मिला। बट मेरा मन बोल रहा था यार, बिना लिखे कैसे पढ़ा पाऊंगा मैं। जैसे अभी भी मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, वरना चाहूँ तो मैं बिना पेन के भी क्वेश्चन डिस्कस कर सकता हूँ, ओरली तो डिस्कस कर रहा हूँ अभी भी। ये हाथ टूटा हुआ था, आज भी ये हाथ मैं ऐसे पूरा ऊपर उठाता हूँ, इधर दर्द होता है, बिकॉज उस टाइम पर मैंने इसकी केयर ही नहीं की। 40 दिन उन्होंने बोला था कि ऐसे ही रखना है इसको, आपको नहीं कुछ भी। मैं तीसरे दिन पट्टी उतार के फेंक दी, नहीं भाई साहब मेरा हाथ नहीं चल रहा, मैं ऐसे लिखता था। तो एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए लाइफ में। लाइफ में एक्सक्यूज नहीं है, सिंपल सी बात है, लगना पड़ेगा। मैं सिंपल सी एक चीज बोलता हूँ आपको कि आपको फार्मेसी करके आप एक ऐसे प्रोफेशन में आए हो जो बेस्ट है। बट ये प्रोफेशन ही बोलता 4 साल मुझे पूरा झोंक दे भाई। 4 साल तू करेगा ना तो पूरा अपना पूरा एफर्ट डाल, जो तुझे जितनी नॉलेज दे सकता हो, जो पढ़ सकता हो। क्योंकि आप मुझे खुद एक बात बताइएगा कि पूरा सेमेस्टर का टाइम तो आपके पास में तो एक्स्ट्रा भी टाइम मिला ना, काउंसलिंग लेट हुई, चीजें लेट हुई, आपके पास में तो और भी एक्स्ट्रा टाइम था। मैं आपको ऐसे ऐसे बच्चों का एग्जाम्पल बता सकता हूँ जो सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना स्टार्ट कर दिए, वो क्लासेस में भी नहीं आ रहे फर्स्ट सेमेस्टर की। बोला कि सर अब उब चुके हैं आप, आपका समझ में नहीं आता कि आप इतनी बार पढ़ा कैसे देते हो एक टॉपिक को, हम तो परेशान हो गए सर। 6 बार, आप बिलीव कर सकते हो, 6 बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी पढ़ाई है, 6 टाइम इन दिस बैच। अभी मैराथन क्लासेस एंड ऑल ये तो सारी चीजें बची हुई हैं।
6 बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट पढ़ाई है, कोई कर दे तो मुझे बता दीजिएगा, है ना। बात ये, आप लोगों को तो 1 मिनट लगती है बोलने में कि ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है, मेरे को पता है कि आपको क्या डिलीवर करना है। ये आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि आप पूरे सेमेस्टर नहीं पढ़े हो, आप ऊपर से इधर आके ब्लेम दे रहे हो कि सब कुछ क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। भाई सब कुछ पढ़ाने में कितना टाइम लगता है, मेरे को 7 घंटे की मैराथन लूंगा, मैं पूरा पढ़ा दूंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा तुझे, तू टेंशन ले रहे। बट द थिंग वाज दैट कि आपने पूरा सेमेस्टर क्या किया। सिंपल सा, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आपने, आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हो, क्या आप डिजर्व करते हो 40,000 की नौकरी? आपका मन, मैं कौन हूं तो बोलने वाला, मैं 2 कौड़ी का इंसान हूं, कुछ भी नहीं हूं। आपका मन खुद आपको आंसर दे दे कि भाई तू डिजर्व ही नहीं करता, अच्छी सैलरी तो डिजर्व ही नहीं करता, तो तुझे मिल कहां से जाएगी। दुख उसको होता है जिसको बेसिकली मेहनत किया हो। आजकल के जो मैं स्टूडेंट्स को देख रहा हूं, उनको नॉलेज घंटा भर की भी नहीं है, और उनकी एक्सेप्टेशन ऐसे कि मैं बी फार्मा कर लिया। भाई ये डिग्री है, पेपर है, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये आपकी नॉलेज कितनी है ना, आपकी नॉलेज कितनी है, आपके बोलने के तरीके से पता लग जाता है कि आप क्या हो। सिंपल सी बात, बहुत इजी लगता है कि ऑनलाइन खड़े हो गए, आकर के कुत्तों की तरह भोग दिया, लोग कुत्ता लगता लोगों को कि ऑनलाइन आकर के भोग दिया, बात खत्म हो गई। बट भाई जो काम जो कर रहा है ना, वो बहुत डिफिकल्ट है, आप करके देखिएगा, सिंपल सी बात है, आप करके देखिएगा। काम हर कोई अच्छा है, इज्जत हर किसी की कीजिए, बट द थिंग वाज दैट कि आप लोग कर क्या रहे हो, आप एक प्रोफेशन कोर्स कर रहे हो। आप खुद, आप बी फार्म वाला बच्चा बोलता है कि मुझे एमबीबीएस वाले बच्चों की तरह उपाधि क्यों नहीं दी जाती, डॉक्टर क्यों नहीं, हम क्लिनिक क्यों नहीं खोल सकते। अरे तो भाई तेरे बोलने के तरीके में चेंजेस नहीं आए 4 साल में, आप किसी डॉक्टर के साथ जाकर के बैठिएगा, है ना। तो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट कि हम लोग क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, और ये करके हम चाह क्या रहे हैं, सोच करके देखिएगा। आजकल बेसिकली एजुकेशन बेकार है, ये लोग बच्चों का बोलना है। एजुकेशन बेकार नहीं है, आप खुद बेकार हो, बट हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम उस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हम सिस्टम को गाली देने के लिए तैयार हैं। आप खुद अपना अपने मन से पूछेगा, आप खुद सोच रहे होंगे कि यार ये क्यों बैक दे देता है। बैक इस वजह से देता बिकॉज आप बैक डिजर्व करते हो। मेरी तो नहीं आई बैक आज तक, घमंड के साथ बोलता हूं, 8 सेमेस्टर पढ़ा मैं भी, मेरी तो नहीं आई है बैक। समझ में आ रही बात, मेरी क्यों नहीं आई भाई बैक? मेरा चाचा है कोई वेकेटिव में नहीं है भाई, बट क्यों नहीं आई? बिकॉज मैं बैक डिजर्व नहीं करता था, मैं पढ़ा हूं। आप अगर जो बैक डिजर्व करोगे तो आपकी बैक आएगी भाई। आप 10 रुपए का काम कर रहे हो और आप अपेक्षा कर लो कि ना 100 रुपए मिल जाए, कैसे मिल जाएंगे? लॉजिक सिंपल सा। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि भाई आप लोग कंपनियों को गाली देते हो कि 10,000 रुपए नौकरी दी, बस 8,000 रुपए की नौकरी दी। मैं खुद बोलता हूं बस 2 मिनट, कभी मेरी बात शायद किसी बच्चे ने आज तक की बात सुनी नहीं, और मैं बोलता रहूंगा जब तक खड़ा हूं, जब तक ये चीज चेंज नहीं होती कि बी फार्मा करके कुछ नहीं होता, 8,000 की नौकरी मिलती है। मैं सिंपल एक सटीक बात आपसे पूछता हूं, आपकी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी बनी जो जीवन, मैं बोलता हूं कि सब बच्चों की बने, और जो 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर रही है 1 साल में, ठीक है, आपकी कंपनी है, आप उस कंपनी के हेड हो। आपके अब क्या है कि आपने 10 पोस्ट निकाली, 10 वैकेंसी निकाली, ओके। अब मेरे साथ में आदिल, आदिल एक बच्चा भी यहां पर क्लास में था, हाँ आदिल आया, और मैं, हम दोनों बच्चे, हम दोनों गए इंटरव्यू के लिए। बेसिकली मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है ना, मेरे को नहीं पता कि कंपनी में कैसी मशीनरी होती है, क्या होता है, कौन सा डिपार्टमेंट है। मेरे से उन्होंने कुछ भी पूछा क्वेश्चन, मैंने जस्ट बोल दिया कि सर बेसिकली मैं अभी लर्निंग फेज में हूँ, एंड मुझे इतनी ज्यादा कुछ नहीं पता है, जो क्वेश्चंस बेसिक से थे उनका मैंने आंसर कर दिया, ठीक है। उन्होंने बोला कि आप बाहर जाकर के इंतजार कीजिए। वहीं पर दूसरा बच्चा आदिल गया, आदिल को पता है कि क्यूए डिपार्टमेंट क्या होता है, क्यूसी डिपार्टमेंट क्या होता है, प्रोडक्शन में क्या काम होता है, पैकेजिंग में क्या काम होता है, आदिल को पता है, ठीक है। अब बेसिकली रिज्यूम दोनों का गया था, रिज्यूम दोनों का अप्रोक्सीमेटली 80-85% का था, दोनों का ठीक था रिज्यूम। तो कंपनी किसको सिलेक्ट करेगी? मेरे को सिलेक्ट करेगी, आदिल को सिलेक्ट करेगी? कंपनी हैव टू सिलेक्ट द आदिल बिकॉज उसको नॉलेज है, मेरे को सिखाना पड़ेगा, वो सीखा सिखाया है, अभी एक्सपीरियंस किसी को भी नहीं है ना। अब मेरे को नॉलेज है नहीं, ऊपर से कंपनी मेरे को रख भी रही है और मुझे काम भी सिखा रही है, और फिर उल्टा 8,000 रुपए भी दे रही है। तो भाई उनके तो चरण छुओ तुम लोग, कि एक तो मेरे से आता नहीं कुछ, सामने वाला फ्री फंड में सिखा भी रहा है, और ऊपर से मुझे 8,000 भी दे रहा है। कितनी बड़ी बात है, सिंपल लॉजिक वाली बात, है ना।
आप पर मान लीजिए कोई स्किल आती है, आपके पास में मैं आया कि भैया मुझे स्किल सिखा दो, तो आप क्या बोलोगे कि पहले मुझे पैसे दे या फिर कुछ मुझे चीज दे। देखो सिंपल लॉजिक वाली बात है, आप मेरे पास में आए हो क्योंकि मुझे पढ़ाना आता है, आप मेरे पास में आए हो तो मैंने आपसे पैसे लिए, मैं आपको उल्टा क्या दे रहा हूँ रिटर्न में, पढ़ा रहा हूँ। सिंपल ये चीज हुई, ठीक है, ये चीज हो रही है ऑब्वियसली। अब कंपनी क्या कर रही है, जैसे बीएसवी फार्मेसी कंपनी है, आप यहां पढ़ने के लिए आए, मैं उल्टा एक तो आपको पढ़ा भी रहा हूं और उल्टा पैसे भी दे रहा हूं, क्योंकि आपसे तो अभी कुछ आता नहीं। तो ये चीज सोचो भाई, सिंपल लॉजिक वाली बात है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि जो कि मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं। तो भाई आप लोगों को खुद पर काम करना पड़ेगा, और मैं ये गारंटी से बोल सकता हूं कि 4 साल जो बच्चा, अब देखो एक सेमेस्टर को क्रैक करने के लिए हमारे पास में 3 महीने है, समझो 3 मंथ है, वी हैव 3 मंथ 3 आवर, सॉरी 3 मंथ है हमारे पास में, है ना, 3 महीने है एक सेमेस्टर के लिए। हम एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, टाइम टेबल आया 15 दिन पहले, एग्जाम से 15 दिन पहले हम लोगों ने स्टडी करना अब स्टार्ट किया। 1.5 महीना क्या किया, सॉरी 2.5 महीना क्या किया, क्वेश्चन बनता है नहीं बनता है, कि हमने इस 3 महीने में, जो कि हमें बोला गया था कि भैया 3 महीने में एग्जाम की तैयारी करनी है ना, अब इस 3 महीने में हमने एग्जाम की तैयारी करी नहीं, 15 दिन में अब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हो जाती है बड़ी आसानी से, एक दिन पहले आओ मेरे पास में, एक दिन पहले करा दूंगा तैयारी, 15 दिन में हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और अभी भी हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं ये चीज कि हमारी बैक ना दे दे यूनिवर्सिटी, अगर जो बैक दी तो यूनिवर्सिटी खराब है। भाई यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग तू 3 महीने पढ़, तू 3 महीने तैयारी कर, तब जाकर के तेरे अच्छे नंबर आएंगे, तभी तो 3 महीने बाद पेपर हो रहे हैं ना, वरना 15 दिन में अगर जो लॉजिकली देखा जाए तो 15 दिन में तैयारियां होती अच्छे से टॉपर बनने वाली, तो ऑब्वियसली भाई 15-15 दिन में पेपर होते, फिर 4 साल कोर्स को खींचने का को था। सिंपल बात, तो बहुत कुछ है सोचने के लिए, पर सोचो तो बहुत कुछ है, ना सोचो तो कुछ भी नहीं है। चलो बाकी बेटा जी, ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग फटाक से चैट सेशन में अपना कंफर्मेशन दे दीजिए। एंड मैं बहुत सारी चीजें कभी कभी ऐसी बता देता हूँ भावनाओं में बह करके, क्योंकि आप मेरे छोटे भाई बहन जैसे ही हो, ठीक है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग बस ऐसे ही पढ़ते रहो, और अपना जो एक चश्मे वाला भैया आपका है वो आपको हमेशा सपोर्ट करता रहेगा, है ना। चलिएगा, थैंक यू सो मच बेटा जी, लव यू ऑल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा जी, थैंक यू सो मच, लव यू बेटा जी, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू, थैंक यू 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 थैंक यू, है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा जी। हाँ देखो बेटा, देखो सच्ची में मेरे को नहीं मतलब है कि आप कौन से बैच से हो, क्या मैं यहाँ पर डिजिटल कोर्स वालों को अलग ट्रीट कर रहा हूँ और मास्टर कोर्स वालों को अलग, कि ये बच्चा ज्यादा पैसे देकर के आए कम, नहीं, मेरे लिए दोनों सेम है, पढ़ने दोनों आए हैं ना। कोर्स वेरिएशन इस वजह से कि किसी के पास में भाई अगर जो लो फीस है तो वो डिजिटल कोर्स लेकर के पढ़ सकता है ना एटलीस्ट, सिंपल सी बात है ना। 4 वाली क्लास किस टाइम है, 4 बजे वाली क्लास 4 बजे होगी बेटा जी, ठीक है, चलेगा, है ना। मैं डिमोटिवेट होता तो मैं इधर पढ़ाता ही नहीं, पहले हो जाता था मैं, अब नहीं होता मैं, अब फर्क ही नहीं पड़ता मेरे को, अब मैं जवाब दे देता हूँ, तभी तो विवाद हो जाते हैं। चलो बेटा जी, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, 4 बजे मिलते हैं अब, ठीक है, तीसरा मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बच्चा जी, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।